हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6। पर इस एक्सरसाइज 1.6 को समझने से पहले हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझना होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर। तो आइए पहले उन्हें समझते हैं। तो ये है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर। अब इनको हम ध्यान से समझते हैं, जो कि इस पेज पे हमें दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें दिया गया है ये, सबसे पहले हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसे देखते हैं। यह है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ठीक, तो इसमें a है हमारा बेस और m है एक्सपोनेंट्स। ऐसे इसमें a है हमारा बेस और n है एक्सपोनेंट। अगर दो बेस सेम हो, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई हो तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, जैसे a की पावर m प्लस n। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। अगर बेस सेम हो, जैसे ये भी a है बेस और ये भी a है, ठीक है, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, जैसे कि राइट साइड में लिखा हुआ है a की पावर m प्लस n। ऐसे ही नेक्स्ट को देखते हैं। a की पावर m है, फिर होल पूरे के ऊपर पावर n है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन्स a की पावर m इंटू n। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n। ये दोनों मल्टीप्लाई में माने जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे कि ये है हमारा थर्ड लॉ। इसमें a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है, ये दोनों डिवाइड में हैं। जब बेस सेम हो, देखो बेस सेम है a, ठीक है, पावर अलग अलग हैं। ठीक है, ये m है और ये n है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि m जो है n के कंपैरिजन में बड़ा होगा, m इज़ ग्रेटर देन n। ठीक, अब हम फोर्थ लॉ पढ़ते हैं। फोर्थ लॉ में दिया है a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, तो देखो a के ऊपर भी पावर m है सेम और b के ऊपर भी पावर m है सेम, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं a इंटू बी और पूरे के ऊपर होल पावर m लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 4 लॉस पढ़े हैं। इसी के बेस पर हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइंड 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बेस में दिया गया है 64, ठीक है, बेस में 64 है, पावर 1/2 है। तो 64 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि ये स्क्वायर की टर्म बने, क्योंकि हमें इस 2 को काटना होता है, जिससे कि ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली इसको समझते हैं कि इसके फैक्टर इस तरह से करने हैं कि इसकी पावर 2 बने। जैसे 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ठीक, उसके ऊपर पावर 1/2 है। ठीक है, अब हम चाहते तो इसको और भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमें इस तरह से ब्रेक करना है ताकि हमारे ये जो पावर का डिनोमिनेटर है ये कट जाए। ठीक है, फिर हम उसे इजीली सोल्व कर लें। ठीक, अब देखो एक्सपोनेंट का लॉ कहता है कि पावर के ऊपर, अब देखो 8 के ऊपर पावर 2 है और पूरे के होल के ऊपर 1/2 पावर है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगी 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक, अब ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, अब चाहो तो इस लॉ को लिख भी सकते हो, जैसे हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m और उसके ऊपर पावर है n इक्वल टू, वो होगा a m इंटू n। हम चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं जैसे कि हमने लिख दिया है, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि इसमें कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा है। तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा 8 की पावर 1। ठीक है, 8 की पावर 1 8 होता है, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है 32 की पावर 1/5। अब हम 32 के फैक्टर करेंगे और फैक्टर इस तरह से करने हैं ताकि उसकी पावर 5 हो जाए। जो हमारी पावर के डिनोमिनेटर में है, हमें अपने बेस की पावर उसी हिसाब से बनानी है फैक्टर करके।
ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसके हम फैक्टर करके देखते हैं। 32 के फैक्टर होंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, ये 2 की पावर हो गई। अब 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 और होल पावर है 1/5। ठीक, तो पावर के ऊपर पावर होती है, तो अब देखो 2 के ऊपर पावर 5 है और होल के ऊपर पावर है 1/5। तो पावर के ऊपर भी पावर होती है तो दोनों पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन्स दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 2 की पावर 1। 2 इज़ आंसर। ठीक, हम चाहें तो इस लॉ को लिख भी सकते हैं, जो जैसे कि हमने इसमें लिखा था, साइड में से लिख भी सकते हैं। ठीक, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जो कि है 125 की पावर 1/3। तो ये हमारा बेस है और ये इसके ऊपर पावर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 125 के पहले हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 125 के फैक्टर क्या होंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हो जाएंगे 5 × 5 × 5। तो हम इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ऊपर पावर है 1/3। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए 5 है बेस, इसके ऊपर पावर है 3 और पूरे होल के ऊपर पावर है 1/3। तो इन पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको हम लिख देते हैं, a की पावर m होल पावर हो गई n इक्वल टू a m n। ठीक, अगर ये हमारा a बेस है, उसके ऊपर पावर m है और होल के ऊपर पावर n है, तो इन पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि हमने इक्वल में लिख दिया है a की पावर m × n। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 5 ही होता है। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 9 की पावर 3/2। इसको हम 9 हमारा बेस है और 3/2 पावर है। तो इसको हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर कितनी है 3/2। ठीक, चाहो तो इसको रफ में करके देख सकते हो कि 9 क्या है, 9 के फैक्टर कैसे होंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसे लिख सकते हैं हम 3 × 3 को 3 की पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये क्या बचा, 3 की पावर 3। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 का मीन्स होता है 3 को हम 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यही हमारा आंसर है। ठीक, आप चाहो तो इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसके सामने लिख सकते हो कि a की पावर m, उसके ऊपर होल पावर हो गई n इक्वल टू a की पावर mn। ठीक, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि है 32 की पावर 2/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बेस के फैक्टर करेंगे। ठीक है, और उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके फैक्टर करते हैं। 32 के फैक्टर क्या होंगे, पहले इसके फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये आ गए 32 के फैक्टर। तो 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। उसके ऊपर पावर ये 2/5 है ही। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब 5 से 5 कट जाएगा, इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख देते हैं। a की पावर m, उसके ऊपर पावर है n, मीन्स होल के ऊपर पावर n, a की पावर mn। ठीक,
तो 2 के ऊपर पावर 2 आ गई कि ये बची। अब इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 × 2 4 आंसर, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि है 16 की पावर 3/4। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, बेस में 16 है और पावर है 3/4। तो सबसे पहले हम बेस के फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो बेस के फैक्टर होंगे, 16 के फैक्टर करेंगे, तो 16 के फैक्टर होंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 2। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 और ऊपर होल पावर है इनकी 3/4। तो पावर के ऊपर पावर है, ये बेस है हमारा 2, इसके ऊपर पावर है 4 और इसके होल के ऊपर मींस पूरे के ऊपर पावर है 3/4। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक। तो इस रीज़न को हम लिख देंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख देंगे, a की पावर m के ऊपर पावर होल की पावर n इक्वल टू होता है a m n, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक। ये बचा हमारा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मीन्स है 2 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो पावर का मीन्स होता है 2 की पावर 3 का मीन्स है 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, जो कि है 125 की पावर -1/3, ठीक है। ये केस माइनस का है, तो इसको देखो किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बेस को देखेंगे, बेस में 125 है, तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि बेस में जो 125 है इसके फैक्टर करेंगे, ठीक। तो इसके फैक्टर करेंगे, ये हो जाएंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर हमने कर लिए 5 × 5 × 5। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ऊपर होल पावर है 1/3, ठीक है। फिर वही चीज़, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख दो, a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a m × n, ठीक। तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 5 की पावर -1, ठीक। तो अब देखो इसे किस तरह से करना है। 5 की पावर -1 का मतलब है कि ये पावर नेगेटिव में है, ठीक है। ये इसका बेस है 5, अगर हम बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो पावर माइनस से प्लस हो जाती है, ठीक है। तो बेस 5 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5, मतलब इसे उलट देंगे, 5 हो जाएगा 1/5, तो ये पावर नेगेटिव से हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/5 की पावर 1 का मीन्स होता है 1/5, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। ये जो बीच में डॉट है इसका मीन्स है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये बेस, यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, बेस सेम है। जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखते हैं, जो कि है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू होता है a m प्लस n, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें बताता है कि देखो a बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, जो कि हमने राइट साइड में लिखा है a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो बेस सेम होते हैं, बीच में उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाते हैं, ठीक। तो उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये बेस है हमारा 2, ठीक।
इसके ऊपर पावर है 2/3 प्लस 1/5। ठीक, अब इसकी पावर में देखते हैं, 2/3 प्लस 1/5 है। अब इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। ये है 2 की पावर, अब 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, जो कि हम आसानी से रफ में भी निकाल के देख सकते हैं। वैसे 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15। ठीक, इसके न्यूमरेटर में है 2 मल्टीप्लाई, अब 3 को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 आया तो 5 इसके न्यूमरेटर मीन्स 2 में मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब इसके डिनोमिनेटर में 5 है तो इसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 आया तो 3 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, इसको एक बार दोबारा समझते हैं। 3 और 5 का एलसीएम 15, इसके न्यूमरेटर में 2 है, 3 5 जा 15, 5 आया तो 5 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 1 1, 5 3 जा 15 तो 3 इसके 3 पे कटा तो 3 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा। अब इसको आगे लिखेंगे, 2 की पावर 2 5 जा 10 प्लस 1 3 जा 3 अपॉन 15। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 2 जो कि बेस है। अब ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13 अपॉन 15। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सोल्व। इसमें है 1/3 के ऊपर पावर 3 और होल की पावर है 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, जैसे न्यूमरेटर में 1 दिया है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर हम कितनी भी पावर लगा दें तो 1 पे कोई असर नहीं आता, ये 1 ही रहता है, क्योंकि 1 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अपॉन में ये है 3 की पावर 3 जो कि गिवन है, और इसकी होल पावर है 7। ठीक, हमने इस नए स्टेप में कुछ नहीं किया, केवल 1 की पावर 3 लिख दिया, जिससे हमारे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं आया। अब देखिए, न्यूमरेटर में है 1 की पावर 3, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3, पावर दोनों की सेम है, तो हम इनको कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं, 1 के ऊपर पावर 1/3 और उसके ऊपर पावर है 3, और इस होल की पावर 7 जो कि चल ही रही है, दी है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो पावर के ऊपर पावर, अब देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये है हमारा 1/3। अब इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख देते हैं, a की पावर m, उसके ऊपर पावर है होल की पावर है n, इक्वल टू वो होता है m a की पावर m इंटू n। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी 7 में, 3 इंटू 7, तो 1/3, 3 7 जा 21। ठीक, यही हमारा आंसर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, बेस में है 1/3, उसके ऊपर पावर है 21। अगर मैं बेस को उलट दूँ, मीन्स रेसिप्रोकल कर दूँ, 3/1 कर दूँ, 3/1, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, -21। और 3/1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 उसके ऊपर पावर होगी -21, तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फाइनली इस फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि है 11 की पावर 1/2 और इसके डिनोमिनेटर में है 11 की पावर 1/4। तो अब इसमें हम देखते हैं, बेस सेम है, न्यूमरेटर में भी बेस 11 है और डिनोमिनेटर में भी 11 है, बेस सेम है। ठीक है, और ये डिवाइड में है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, मीन्स बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। ठीक है, तो डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम a की पावर m माइनस n। ठीक, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक, a की पावर m, a की पावर n, बेस सेम है। ठीक है, और ये पावर है m और ये n,
अगर बेस सेम हो, ठीक है, और डिवाइड बीच में डिवाइड हो इनके, मीन्स ये डिवाइड में लिखे हों तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बेस सेम हो, ठीक है, और बीच में डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। तो इनको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। बेस सेम थे, 11 11 हमने लिख दिया 11, और पावर क्या है इसमें 1/2 है और इसमें 1/4, तो ये माइनस हो जाएंगे, जैसे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में लिखा है am-n, ठीक, 11। अब देखो, अब इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, ठीक। ऊपर लिखा है इसके न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 आया तो 2 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा -1, 4 1 ज़ा 4, 1 आया तो 1 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। 2 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है, ऊपर 1, नीचे डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 आया तो 2 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, माइनस 1 1, 4 1 ज़ा 4, 1 आया तो 1 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा। ये आ गया हमारा 11 की पावर 1 × 2 2, 1 1 ज़ा 1/4, ठीक। तो ये हो गया 11 की पावर 1/4, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें हम देखते हैं, बेस में है 7, पावर है 1/2, मल्टीप्लाई बेस में है 8, पावर है 1/2। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि पावर सेम है, पावर एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन बेस अलग अलग हैं, ठीक। तो एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा कि अगर a की पावर m हो, ठीक, मल्टीप्लाई b की पावर m हो, ठीक, मीन्स बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो। अब बेस a है, यहाँ बेस b है, पावर सेम है m और m, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू ab की पावर m, ठीक। दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो दोनों को ए बी लिख करके सीधे ए की पावर हम m लगा देंगे। मीन्स a मल्टीप्लाई b का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो ए बी को हमने लिख दिया। यहाँ भी ए बी मल्टीप्लाई में है, ए बी का मीन्स है a मल्टीप्लाई b, इनकी हमने कंबाइन पावर लगा दी m, ठीक। तो इसी एक्सपोनेंट को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि बेस अलग अलग हैं, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो जैसे एक्सपोनेंट में इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। तो बेस अलग अलग हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 8, ठीक, कि हम, और पावर कितनी है 1/2 और यहाँ भी 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, कंबाइन पावर लगा देंगे इनके, ठीक है। तो बेस सेम हो, बेस अलग अलग हो, ठीक है, पावर सेम हो, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और सीधी पावर वही लग जाएगी जो कि कॉमन पावर है, मीन्स सॉरी, दो जो सेम पावर है, जैसे 1/2 1/2, तो उस पावर को हम ऐसे ही लिख देंगे 1/2, ठीक। इसको सिंपली एक बार और बताना चाहेंगे, अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, ठीक है, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक। 7 8 × 56 की पावर 1/2, यही हमारा आंसर है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की क्वेरी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके।